मित्रों, जय माता दी। आज हम बात करेंगे जाति के बारे में। इस समय पूरे भारत में एक ही मसले पर विवाद चल रहा है, वो केवल और केवल जाति पर। कुछ लोग जाति को अभी तक तो अच्छा बता रहे थे, जब तक बात उनके तक थी तब तक अच्छा बता रहे थे और जाति जनगणना करवाना चाह रहे थे, और कुछ राज्यों में उन्होंने जाति जनगणना करवाई और हर जगह जाति में लोगों को फूट डाल के सनातनियों को अलग कर दिया, खंड खंड कर दिया। लेकिन जब बात आई उनके लिए, जब हमारा समय आया और किसी ने उनकी जाति पूछ ली और जात पूछने के बाद उनको बुरा लग गया। मैं बात कर रहा हूँ राहुल गांधी की। राहुल गांधी किस खानदान से है, कहाँ से पैदा हुए, कहाँ उनकी क्या जात है, क्या पात है, किसी को नहीं पता। लेकिन उस आदमी से अगर किसी ने उसकी जात पूछ ली तो उसको भड़क गए। वही नहीं, सारे के सारे लोग, जितने भी लोग थे, मतलब इंडी गठबंधन के जितने लोग थे, इन्होंने सारे दुख, दर्द, वाद विवाद, मत मुटाव, तनाव सब कुछ भुला के उन्होंने एक हो गए और जाति पूछने वाले अनुराग ठाकुर के ऊपर चढ़ बैठे। अरे जाति की जनगणना पहले तुमने शुरू की, और अगर देखा जाए तो राहुल गांधी की क्या जात है ये सारा देश जानता है। राहुल गांधी की कोई जात नहीं, वो केवल सनातन और धर्म को फूट डालने की एक राजनीति है। आपने अभी तक कहीं भी आपने नेहरू खानदान नहीं सुना, गांधी सुना, नेहरू खानदान नहीं सुना। एक प्रचलित कहानी है, कहानी ये है कि गयासुद्दीन के वंशज पहले भागे कश्मीर से उसके वंशज पंडित बन के प्रयागराज में आकर बसे। प्रयागराज में आके बसने के बाद नहर के किनारे उन्होंने अपना घर बनाया। ये सर्वविदित है, पुराने सभी लोग जानते हैं, सबको मालूम है। नहर के किनारे उनका घर होने की वजह से जब उन लोग कुछ पुराने हो गए तो लोग किसी भी प्रोग्राम में अगर उसको बुलाना है तो लोग नहर वाला पंडित बोलते थे, क्योंकि कश्मीर से आने के बाद गयासुद्दीन की औलादें पंडित बन चुकी थी। उसके बाद उसको नहर वाले पंडित के नाम से संबोधित किया जाने लगा। धीरे धीरे नहर वाला पंडित कहने में बहुत समय लगता था, तो उन्होंने उसको छोटा करने के लिए नहरू बोला। नहर से नहरू बना और नहरू से उसको उन्होंने नेहरू बना दिया। नेहरू खुद की पैदा की हुई जाति और प्रजाति है। नेहरू प्रजाति का मनुष्य, नेहरू प्रजाति का जानवर आपको संसार में कहीं नहीं मिलेगा। यही अभी दुनिया भर घूम घूम के लोगों की जातियां पूछ रहे थे, और जब हमने उससे उसकी जाति पूछ ली और उसकी भाषा में पूछ ली तो सारे के सारे इंडी गठबंधन वाले हमारे खिलाफ हो गए। अनुराग ठाकुर ने कोई गलत नहीं किया। सारा देश अनुराग ठाकुर से पहले से जानना चाह रहा है, सारा देश पूछना चाह रहा है कि राहुल गांधी की जात क्या है, धर्म क्या है, वो मुस्लिम है, क्रिश्चियन है या पारसी है। आज तक उसकी जात का पता नहीं। बहुत कहते फिरते थे दादी से नाक मिलती है, दादी से नाक मिलती है, और जब अपने पे आई किसी ने दादा के बारे में पूछ लिया तो बोलती बंद हो गई। सारे के सारे खिसिया के दौड़ पड़े। ये आज का भारत है, ये नव भारत है। आज की युवा पीढ़ी तुम्हारा बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो जमाना गया जब तुमसे और तुम्हारे खानदान से लोग डरते थे, अब तुमसे डरने वाला कोई नहीं है। आज
गूगल, फेसबुक, यूट्यूब का ज़माना है। तुम्हारी सच्चाइयाँ सब जान चुके हैं। तुम कितने पानी में हो लोगों को पता चल चुका है। अब तुम्हारे बारे में सबको पता चल गया है। अब न तुम्हारी राजनीति चलेगी, न तुम्हारी कूटनीति चलेगी, न तुम्हारी कूटनीति चलेगी। तुमने 70-75 सालों से भारत की जनता को बेवकूफ़ बनाया। धर्म के नाम पे देश का विभाजन तुमने किया। पाकिस्तान से हिंदुओं को तुमने भगाया। पाकिस्तान जा रहे मुसलमानों को तुमने रोका। तुम्हारे वोट बैंक की राजनीति सबको समझ में आ गई है। अब तुम्हारी राजनीति नहीं चलेगी। अब हम कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे। कांग्रेस मुक्त भारत बनेगा और जो कांग्रेस के मुखिया हैं वो नानी के घर जाएंगे। भारत में रहना तो शांति से रहें, तरीके से रहें, भारत की गरिमा को बरकरार रखें, भारत के गौरव को सलामत रखें। विदेशों में जाके खिल्लियाँ उड़ाना, देश के दुश्मनों के साथ बैठ के हाथ मिलाना, उनसे समझौता करना, उनके साथ राजनीति करना, उनके साथ कूटनीति करना, उनके साथ मिलके भारत का षड्यंत्र अब भारत की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। अब तुम्हारी सच्चाई सामने आ चुकी है। अब या तो अपनी इज्जत को बचाने के लिए आप शांत रहो, नहीं तो आज किसी ने जात पूछी है, कल को कोई तुम्हारे बाप की जात पूछेगा और तुम्हारे दादा की जात पूछेगा। और जब पन्ने खुलने लगेंगे तो राहुल गांधी से खुल के पन्ने पिछले 60 पुश्तों तक जाएंगे। 60 पुश्तें, तब मालूम पड़ेगा कि तुम कौन थे। इसीलिए कांग्रेसों, अब तुम्हारे भेद खुलने लगे हैं, इसीलिए शांत रहिए। आज की जनता सब कुछ जान चुकी है। मुंह की खाने की रह गई तुम्हारी, बस इतना ही बाकी है। आज के लिए इतना ही। भारत की जनता तुम लोगों का बर्दाश्त नहीं करेगी, ना तुम लोगों का राजनीति कूटनीति और ना भारत की धरती अब तुमको बर्दाश्त करेगी। तुम अपना जाने का प्लान आज से कर लो, क्योंकि आने वाले समय में तुम्हारी एक ही नागरिकता रहेगी, या तो नानी के घर रहोगे या फिर दादी के घर रहोगे। एक किसको चुनना है वो आप चुन लीजिए। लेकिन अगर भारत में रहना है तो तौर और तरीके से रहना पड़ेगा। भारत की सभ्यता, संस्कृति और गौरव और अखंडता को मानना पड़ेगा, तभी भारत में रह पाओगे। आगे की बातें फिर करेंगे। जय माता दी।